बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती। अगर आप जायज़ चीज़ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला पर भरोसा करके उसी से मांग रहे हैं और फिर भी आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत नहीं मिल रहा, रो कर गिड़गिड़ा कर भी दुआएं मांग कर देखें, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने कुन नहीं फरमाया, तो ए मखलूक़ वहाब, आपने मायूस नहीं होना बल्कि उस पर तवक्कल करना है कि बेशक अल्लाह हमें हमसे ज़्यादा जानता है। वो जानता है कि कौन सी चीज़ किस वक्त हमारे लिए बेहतर होगी, तो वो आपको वो वक्त आने पर उस चीज़ से नवाज देगा। आपकी तमाम दुआएं ज़रूर अपने सही वक्त पर कबूल होंगी। और दूसरी तरफ अगर वो दुआएं दुनिया में ना भी कबूल हुई तो भी अल्लाह से आपने बदगुमान नहीं होना। ऐसे हालात में शैतान पूरा पूरा ज़ोर लगाता है कि आपको गुमराह करे, आपके दिल में वसवसे डाले, अल्लाह से आपको बदगुमान करने के तमाम हरबे अपनाए, लेकिन आपको अल्लाह और उनके बंदों में शामिल होना है, जिनकी तारीफ़ में रहमान ने ख़ुद चैलेंज किया था शैतान को कि तुम्हारा मेरे बंदों पर ज़ोर नहीं चलेगा। कितना मान है ना हमारे खालिक कायनात को अपने उन्हीं नाचीज़ बंदों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश हुई थी, तो अहले आफ़ियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से कुतरी जातीं। चाहे आपकी दुआएं कबूल ना भी हों, मगर उनको मांगने और उन पर सब्र करने का अजर आपको ज़रूर मिलेगा, और ऐसे जहां में मिलेगा जहां एक एक नेकी को इंसान तरस रहा होगा। एक नेकी, सिर्फ एक नेकी जिसे आज हम कुछ समझते ही नहीं, वहाँ इस एक नेकी की अहमियत इंसान के लिए दुनिया व माफिया से ज़्यादा होगी। तो दुआएं मांगते रहा करें, अच्छा नसीब मांगें, नेकियों की तौफीक मांगें, अल्लाह से अल्लाह को मांगें, उसकी मोहब्बत, उसका साथ, उसकी दोस्ती मांगें। जो भी चाहिए हो वो सिर्फ़ अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह उस मांगने का अजर भी मिलेगा और वो चीज़ भी वक्त आने पर आपको मिल भी ज़रूर जाएगी इंशाअल्लाह।